हाय फ्रेंड्स, मैं हूं मानव। वेलकम टू मूवी शूवी। करते हैं आपस में पॉजिटिव सा नमस्कार और बात करते हैं एनिमल की। और वो कितनी लंबी पिक्चर है, उसको ए सर्टिफिकेट क्यों मिल गया है और इससे क्या उसके बिजनेस पे कुछ फ़र्क पड़ेगा। बहुत लंबी पिक्चर है, उससे कुछ फ़र्क पड़ेगा। इसका ट्रेलर कितना लंबा है, ये सब बातें करेंगे। और जो इसका विलन के बारे में इतनी बातें हो रही हैं, क्या ये विलन कोई और बन सकता था कि नहीं बन सकता था, ये सारी बातें करने वाले हैं। मुझे ऐसा लगता है कि इस पूरी स्टार कास्ट की वजह से ये मूवी जो है बहुत ज़्यादा लाइमलाइट में आ रही है। और दूसरा सबसे बड़ी बात है कि जिस तरीके से इसको प्रेजेंट किया जा रहा है वो भी एक बहुत बड़ी बात है। संदीप वांगे ने जिस तरीके से इसकी प्रेजेंटेशन रखी है, गाने रखे हैं, वो एक अलग लेवल के ही लग रहे हैं। और अलग लेवल का डेफिनेशन भी देना ज़रूरी है। अलग लेवल का मतलब क्या है? देखो, ऑफ लेटली मैंने जितनी भी एक्शन मूवीज़ देखी हैं उसके अंदर इमोशंस की बहुत भारी मेरे को कमी लगी थी। और यहाँ पर स्पेसिफिकली इमोशंस, रीज़न फॉर द फाइट, रीज़न फॉर द ब्लड शेड कुछ ज़्यादा ही अच्छे तरीके से समझ में आ रहा है, जिसकी वजह से ये सिग्निफिकेंटली डिफरेंट दिख रही है मूवी। अब देखो, हर एक स्टार के फ़ैन बेस होते हैं और धीरे धीरे करके जो नए स्टार्स हैं वो अपना फ़ैन बेस बनाते हैं। जो पुराने स्टार्स हैं जैसे सलमान खान हो गए, शाहरुख खान हो गए, उनके फ़ैन बेस बहुत बड़े बड़े हैं। अगर इसी तरीके की मूवी शाहरुख खान, सलमान खान ने कर ली होती तो अभी तक पागलपन हो चुका होता। बट जो बॉबी देओल हैं या फिर रणबीर कपूर के बहुत ज़्यादा फैंस हैं, तो उन लोगों ने भी ठीक ठाक तरीके की इसकी बस बना के रखी हुई है। अब देखो, इसको ए सर्टिफिकेट इसलिए मिला है क्योंकि इसके अंदर ब्लड शेड भी है, खूब अच्छी खासी है, इमोशनल है, गाली गलौच नहीं है लेकिन इसके अंदर, क्योंकि उस तरीके के डायलॉग्स नहीं रखे गए हैं। लेकिन ये फिर भी आपको 18+ के लिए ही सूटेड बताई जा रही है क्योंकि ब्लड शेड अच्छा खासा सा ठीक ठाक सा है। लेकिन क्या इससे इसको कोई फ़र्क पड़ेगा? नहीं। और दूसरा, रियलिटी चेक भी कर लेते हैं इंडिया के अंदर। जो आपके सिंगल स्क्रीन्स हैं और बहुत हद तक आपके जो पीवीआरस वगैरह भी हैं, मैंने खुद नोटिस किया है ये कि बहुत सी बारी तो वो चेक ही नहीं करते हैं कि इसकी क्या उम्र है। और आई गई हो जाती है बात। जो थोड़े से 17-18 तो छोड़िए, 13-14 साल के भी बच्चे होते हैं वो अंदर ही चले जाते हैं और पता भी नहीं चलता किसी को कि वो 18+ वाली मूवी देख के आ गए या फिर ए सर्टिफाइड वाली मूवी देख के आ गए। तो वो ज़्यादा कुछ इम्पैक्ट नहीं आने वाला है इसका। और साथ साथ में अगर हम ये बात करें कि 3 घंटे 21 मिनट की जो मूवी है, इसके लिए क्या लोगों के पास पेशेंस है? देखो, हिंदुस्तान के अंदर थोड़ी लंबी पिक्चरें जो होती हैं वो थोड़ी सी अप्रिशिएट होती हैं। हालांकि ऑफ लेटली जो टाइम ड्यूरेशन है रिड्यूस होता जा रहा है और ओटीटी के आने से ये बिल्कुल ही 1.5 घंटा, टचिंग 2 घंटे तक टच कर गया है, जो एक अच्छा एफिशिएंट टाइम माना जाता है। बहुत सारे लोगों के पास ये 4 घंटे का समय नहीं होगा कि जाओ इन्जॉय करो। बट मेरा मानना ये है कि जो अवेंजर्स टाइप की मूवी के लिए या फिर ओपनहाइमर टाइप की लंबी मूवी के लिए अगर आप इतना समय निकाल सकते हैं तो इसके लिए भी निकाल सकते हैं, प्रोवाइडेड जो स्टोरी टेलर है वो आपको बांध के रखे। तो इस आवर से कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। पॉइंट ये होता है कि जब आप वहाँ पर सीट पे बैठे हो तो आपको कितना मज़ा आ रहा है। तो अगर आपको बॉबी देओल का म्यूट किया हुआ अवतार बहुत ज़्यादा पसंद आएगा, यानी कि वो बोल नहीं सकता लेकिन खूंखारियत इतनी है कि उसके एक्शन स्पीक्स लाउडर देन वर्ड्स वाला मामला हो जाता है, तो बहुत ही बढ़िया हो जाएगा। और अगर रणबीर कपूर एक अच्छा ऐसा हीरो निकल के आएगा जो उसको काउंटर कर पाएगा, और तो वो और भी बढ़िया हो जाएगा। और इमोशंस का जो तड़का है बाप बेटे के बीच के अंदर, यानी अनिल कपूर और रणबीर कपूर के बीच में, तो और भी सुपर डुपर हिट हो जाएगा। तो वो काफ़ी सारा अच्छा मामला यहाँ पर दिखता हुआ मेरे को नज़र आ रहा है। और इस तरीके की स्टोरी टेलिंग के अंदर जब आप रणबीर कपूर को बचपन से लेके जवानी तक, फाइट तक, फिर बॉबी देओल का कैरेक्टर, इतना कॉम्प्लेक्सिटी दिखानी है, तो 3 घंटे 21 मिनट कब निकल जाएंगे आपको पता भी नहीं चलेगा, मुझे ऐसा लगता है। अब बात करते हैं यहाँ पर हीरो और विलन की। मुझे ऐसा लगता है कि जब आप एक ऐसा विलन लेके आते हो जो बोल नहीं सकता लेकिन आपको खूंखारियत दिखाने है, इसका मतलब उसका फेस बहुत ज़्यादा एक्सप्रेसिव होना चाहिए। इसका मतलब उसकी जो बॉडी लैंग्वेज है, जो एक्टिंग है, वो बहुत ज़्यादा निकलनी चाहिए। सिर्फ स्वैग और स्टाइल से काम बनेगा नहीं, क्योंकि उससे आप जो कंप्लीटली डिपेंडेंट हो जाओगे डायरेक्टर के ऊपर कि वो कट्स वट्स लगा दिए, स्लो मोशन दिखा दिया। ये हमने साउथ की फिल्मों में भी ऑफ लेटली बहुत देखा है। तो कोई भी ठीक ठाक लगने लग जाता है। इनफैक्ट श्रवण कुमार भी ठीक ठाक लगने श्रवण कुमार ये शायद उसका नाम, वो भी ठीक ठाक ही लगने लग जाता है। लेकिन ट्रू सेंस के अंदर मेरे ख्याल से बॉबी देओल काफ़ी एकम्प्लिश्ड एक्टर है। ठीक है, अपनी अपनी विचारधारा हो सकती है, अपनी अपनी लाइकिंग हो सकती है, लेकिन मुझे ऐसा लगता है वो काफ़ी ज़्यादा एकम्प्लिश्ड एक्टर है। एंड ही विल डेफिनेटली बी अ गुड मैच टू गुड मैच। क्या मेरे समझ के हिसाब से रणबीर कपूर से भी एक नॉच हायर ही है बॉबी देओल। वो उसका बैड लक था, उसने अपने करियर की वाट लगा ली उठा के, बट बहुत ही ज़्यादा टैलेंटेड था वो। अब उसके बाद अगर हम बात करें रणबीर कपूर की, अगर आपके पास कोई ऐसा एक्टर हो जो बोले कि यार
इमोशन इतने अच्छे तरीके से डिपिक्ट कर पाए कि वो इतनी सीमाएं पार कर जाए कि वो फिर मार धाड़ फिर किसी भी इंतहा तक चला जाए। तो फिर आपको बहुत ज़्यादा एक्सप्रेसिव आइज़ चाहिए होंगी जिसके अंदर सैडनेस भी हो, आपको डील डॉल ऐसा चाहिए हो जिससे बिलीवेबल लगे कि हाँ ये आदमी लड़ भी सकता है, और फिर एक नया तरीके का प्रेजेंटेशन भी चाहिए हो कि ये मैंने पहले कभी इसको लड़ते हुए नहीं देखा है। तो वो एक जो शॉक वैल्यू होती है वो संदीप वांगा लेके आएंगे इसके अंदर, और रणबीर कपूर ने काम कर दिया अपनी इंटेंस आई से, और कुछ ही एक्शन सीक्वेंसेस में वो काफ़ी कमाल का लग रहा है। और सबको उन्होंने शट अप बोल दिया जिन्होंने भी बोला कि रणवीर कपूर शायद एक्शन नहीं कर सकता, सिर्फ रोमांस मूवी कर सकता है। आई थिंक ही इज़ अ ब्रिलियंट एक्टर, और अब जब दो ब्रिलियंट एक्टर एक दूसरे के सामने आते हैं जिसमें इतना वेट होता है तो वो मूवी का मज़ा कई कितने फोल्ड हो जाता है। और अगर आप 70s और 80s का ज़माना देखोगे जब बड़े स्टार्स इकट्ठे आके मूवी करा करते थे तो वो एक सेलिब्रेटेड मूवी हो जाती थी, चाहे वो शत्रुघ्न सिन्हा के सामने अमिताभ बच्चन हो, अमिताभ बच्चन धर्मेंद्र हो, दोनों को देखने में बहुत मज़ा आता था। तो आई थिंक ये भी एक करियर डिफाइनिंग मूवी होगी दोनों के लिए। और चिंता नहीं है कि कितने आवर्स की होगी, चिंता नहीं है कि कितने मिनट का इसका ट्रेलर होगा, जो कि 3 मिनट 35 सेकेंड का ट्रेलर है। तो ये भी लंबा है, इसके अंदर आपको काफ़ी कुछ बताया जाएगा। आई एम श्योर टीज़र से काफ़ी एलिमेंट रखे जाएंगे ताकि बहुत ज़्यादा रिवील ना हो स्टोरी वगैरह, जो कि एक अच्छी स्ट्रैटेजी होगी मेरे समझ के हिसाब से। बट एक खूंखारपन ज़रूर चाहिए हमें बॉबी देओल की साइड से, ताकि हमें ये समझ में आ जाए कि इट विल नॉट बी ईजी फॉर रणबीर कपूर। तो फिर वो जो दुख दुख होती है वो एक नेक्स्ट लेवल की होती है, और आप चाहते हो कि बचाना थैनोस से इक्वल इन टू हेयर बॉबी देओल। ठीक है, आपका क्या विचार है इसके ऊपर ज़रा बताइए। आई थिंक जितने भी लोग इसको लेके अब नेगेटिविटी शुरू कर चुके हैं उनको शट अप बोल देना चाहिए, क्योंकि ना तो आवर्स का कोई प्रॉब्लम है, इट डिपेंड्स ऑन हाउ एंगेजिंग द स्टोरी इज़। यू कैन सिट थ्रू इफ़ 8 आवर्स ऑफ वेब सीरीज़ आप घर में बैठ के देखते ही हो ना, अगर मज़ा आना शुरू हो जाता है तो 7-8 घंटे लगातार चलती है वो, तो इट्स नो प्रॉब्लम। और जहाँ तक कैरेक्टर्स का सवाल है वो इस मूवी की बहुत बड़ी हाईलाइट है। बाकी जल्दी मिलते हैं और अपडेट्स के साथ। स्टे कनेक्टेड, बाय बाय।